रामपुर आजमगढ़ के बाद अब मैनपुरी में भी ढहेगा सपा का किला। अखिलेश के सहयोगी रहे नेता का दावा, मैनपुरी में हार जाएगी सपा। शिवपाल का साथ भी डिंपल को मैनपुरी में नहीं दिला पाएगा जीत। चुनाव के बाद फिर शिवपाल को भुला देंगे अखिलेश। पहले आजमगढ़, फिर रामपुर और अब क्या मैनपुरी में भी सपा के घर में बीजेपी लगा देगी सेंध। आजमगढ़ से अखिलेश यादव सांसद थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। अपनी जगह अपने भाई धर्मेंद्र यादव को सपा का टिकट दिया, लेकिन धर्मेंद्र चुनाव हार गए। रामपुर में आजम खान सांसद थे अखिलेश के साथ, उन्होंने भी लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया। आजम के कहने पर सपा ने असीम रजा को टिकट दे दिया, लेकिन रजा भी रामपुर की सीट से चुनाव हार गए। अब मैनपुरी में चुनाव हो रहा है। मुलायम सिंह के निधन के चलते मैनपुरी में उपचुनाव की नौबत आई है। अखिलेश ने यहां से अपनी पत्नी डिंपल यादव को मैदान में उतारा है। पूरा परिवार डिंपल के प्रचार में जुटा हुआ है, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। अखिलेश यादव ने खुद चुनाव प्रचार की कमान संभाल रखी है। सपा को सहानुभूति लहर का फायदा मिलने की उम्मीद भी दिख रही है, लेकिन मुकाबला कड़ा माना जा रहा है। बीजेपी ने मुकाबले में मुलायम सिंह के करीबी रघुराज शाक्य को टिकट दिया है। शाक्य भी मुलायम सिंह के नाम पर वोट मांग रहे हैं। शाक्य दावा कर रहे हैं कि राजनीति में नेता के अधिकार पर बेटा का नहीं, शिष्य का अधिकार होता है। इस नाते मुलायम के सच्चे उत्तराधिकारी वही हैं। बीजेपी ने भी शाक्य को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच अखिलेश यादव के पुराने सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने मैनपुरी चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। राजभर ने कहा है कि अखिलेश यादव भले ही अपने चाचा शिवपाल को मनाने में कामयाब हो गए हों, लेकिन फिर भी वो डिंपल को चुनाव नहीं जिता पाएंगे। राजभर ने कहा कि अखिलेश ने शिवपाल को इसलिए मनाया क्योंकि उन्हें डिंपल हारती हुई दिख रही थी, लेकिन शिवपाल की मदद भी उनके काम नहीं आ पाएगी, क्योंकि मैनपुरी की जो स्थिति है उसमें सपा के लिए जीतना बेहद मुश्किल है। राजभर ने 2019 के चुनाव परिणाम को दिखाते हुए कहा कि तब सपा और बसपा में गठबंधन था। कांग्रेस ने भी मैनपुरी सीट पर मुलायम का समर्थन किया था, हम लोग भी मुलायम के साथ थे। बीजेपी मैनपुरी में ज्यादा ताकत भी नहीं लगाती थी, फिर भी मुलायम सिंह 94,000 वोटों से जीत पाए थे। मैनपुरी सीट पर 1,80,000 वोट दलितों का है। मायावती के चलते ही ये वोट मुलायम को मिला था, नहीं तो इस सीट पर दलित कभी भी सपा के साथ नहीं जाता था। इस बार चुनाव में बीएसपी और सपा गठबंधन नहीं है। चुनाव भी मुलायम नहीं, डिंपल लड़ रही है, जिनका जनता से सीधा जुड़ाव भी नहीं है। बीएसपी का अगर वोट निकाल दिया जाए तो मुलायम ही विधानसभा चुनाव हार जाते, जबकि मुलायम के खिलाफ तो बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत भी नहीं लगाई थी, जबकि डिंपल के खिलाफ बीजेपी पूरे दमखम से मैदान में है। ऐसे में शिवपाल का साथ सपा के कोई काम नहीं आएगा। डिंपल शिवपाल के बिना बड़े अंतर से हार रही थी, और शिवपाल के आने से हार का अंतर जरूर कम हो सकता है, लेकिन सपा के हिस्से में हार ही आनी है। राजभर ने कहा कि हमने मैनपुरी में उम्मीदवार उतारा था, लेकिन उसका नामांकन खारिज हो गया। अब हमारी पार्टी मुकाबले में नहीं है, लेकिन हम इस चुनाव में किसी का भी समर्थन नहीं करेंगे। हमारे मतदाता अपनी पसंद के हिसाब से मतदान करने को स्वतंत्र हैं। इसके साथ ही राजभर ने शिवपाल को लेकर तंज कसते हुए कहा कि जब भी चुनाव आते हैं तो सपा को शिवपाल की याद आती है, और जैसे ही चुनाव निकल जाता है वैसे ही अखिलेश शिवपाल को भूल जाते हैं। मैनपुरी में जैसे ही चुनाव निपट जाएगा, एक बार फिर अखिलेश शिवपाल को भूल जाएंगे। उनके लिए शिवपाल फिर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता बन जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।